चलिए, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब जंक्शन बाय रमील सर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक ना। आइए, तो हम लोग मेरे इस चैनल का नाम जॉब जंक्शन बाय रमील सर है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक ना, ताकि और लोग को भी फ़ायदा मिल सके। और मैं इतना आपको गारंटी देता हूँ कि हम इतना आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। मान मान के चलिए कि जो आपसे प्रश्न गुजरते रहता है वही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो इतना हम पर विश्वास रखिए। आइए, तो इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे वह आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा था, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो का पूछताछ लाइव जो होगा अगले दिन रात को 8:30 बजे पूछताछ किया जाएगा। तो उस वीडियो को देख लेना है, उतार कर शेयर कर लेना है, ठीक है, या फिर याद कर लेना है ताकि अगले दिन हम उसका पूछताछ कर सकें। तो आइए, ज्योग्राफी का ही एक दूसरा टॉपिक हम लोग लेकर उतरे हैं, वो आपका है विश्व की प्रमुख नहरें। आइए, तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नहर का स्थान है, यह नहर है, यह स्थान है और यह स्थिति है, मतलब किसको किसको जोड़ता है। चाहे वह दो महासागर को भी जोड़ सकता है, ठीक ना, दो आपका क्षेत्र को भी जोड़ सकता है, ठीक ना। तो इस सबको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो सबसे पहले स्वेज नहर किस स्थान पर है? मिस्र में है और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो आपको बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, हजारों बार, कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। और स्वेज नहर किस स्थान पर है, किस देश में है? तो हो जाएगा मिस्र देश में। किस देश में? मिस्र देश में हो जाएगा। आइए, स्वेज नहर का ट्रिक क्या लिखे हुए? SBL। कभी कभी आप लोग भूल जाइएगा, तो स्वेज नहर का अगर ट्रिक याद रहेगा तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ट्रिक है SBL। ए से होता है स्वेज नहर, बी से होता है भूमध्य सागर और एल से होता है लाल सागर। यानी कि ए से स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है? जोड़ता। क्या करता है? जोड़ता है। आइए, दूसरा आपका नहर पनामा नहर है। दूसरा कौन सा है? पनामा नहर है। थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में और सुन लीजिए। स्वेज नहर का जो खुदाई प्रारंभ हुआ था, जो खोदने का क्रिया प्रारंभ हुआ था, वो 1854 में हुआ था। 1854 में। उस समय जो इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। यानी कि स्वेज नहर का जो खुदाई किए थे वह इंजीनियर कौन थे? फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे, ठीक ना। इसका खुदाई प्रारंभ हुआ था 1854 में, यह डेट नहीं पूछता है। इसका निर्माण कब पूर्ण हुआ था? 1859 में, यह जरूर पूछता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1859 में। 1859 में 5 साल बाद हुआ था, ठीक ना। और स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह हुआ था 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। उस समय मिस्र के राजा थे कर्नल नासिर। तो उस समय मिस्र के जो राजा थे कर्नल नासिर, उनके शासनकाल में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और प्रमुख इंजीनियर कौन थे? फर्डिनेंड डी लेसेप्स, याद रखिएगा। अब आता है पनामा नहर। पनामा नहर वही पनामा देश को सौंप दिया गया है, बताएंगे। यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कहीं कहीं अटलांटिक महासागर नहीं मिलेगा तो कैरिबियन सागर जरूर मिलेगा, जो अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो कहीं कहीं अटलांटिक महासागर नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? कैरिबियन सागर। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और पनामा किस देश में है? तो पनामा में। और हम आपको बता दें कि इसका पनामा नहर का जो निर्माण हुआ है 1914 ईस्वी में हुआ है। और पहले इस पर अधिकार किया हुआ था अमेरिका। तो अमेरिका जो देश है पनामा नहर को, पनामा देश को कब सौंपा? तो 2014 में, याद रखिएगा। यानी कहने 2014 का है, गलती बोला गया, सॉरी गलती बोला गया। पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था यह 1914 में हुआ था। इस पर अधिकार अमेरिका देश का था। किसका था? अमेरिका देश का था। और अमेरिका ने 2000 ईस्वी में पनामा नहर को, पनामा देश को क्या किया? सौंप दिया है। तो पूछेगा कि अमेरिका ने पनामा नहर को, पनामा को कब सौंपा? तो 2000 ईस्वी में। इसका कार्य कब खत्म हुआ? तो 1914 में। आइए, एक होता है कील नदी। क्या होता है? कील नदी जो मुख्य रूप से जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। तो कील नदी मुख्य रूप से जर्मनी में है और यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। इसका भी ट्रिक लिखे हुए हैं, KUB। तो के से हो जाएगा कील नहर, U से उत्तरी सागर और B से बाल्टिक। अब आप लोग कह सकते हैं कि B से भूमध्य सागर भी हो सकता है।
तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो बीच से बाल्टिक सागर इसलिए याद रखेंगे कि कील जो कांटी जो होता है वो बाल्टिए में होता है ना, कील जो कांटी जो होता है किसमें होता है, बाल्टी में होता है, तो हम लोग बाल्टिक सागर याद रखेंगे, ठीक ना। तो कील नहर जो है जर्मनी में है, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है, जोड़ता है। अगला है सू नहर, जो मुख्य रूप से यूएसए में, कि कहाँ पर है, यूएसए में। तो सू से सू नहर, असू से सुपीरियर झील, सू से सू नहर, असू से सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। उसके बाद ईरी नहर, तो ई से ईरी नहर और ई से ईरी झील, ई से क्या बोलेंगे, ईरी झील। तो आपका जो ईरी नहर हो गया ये आपका यूएसए में है, और ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ता है, ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ता है। फिर आता है गोटा नहर, जो मुख्य रूप से स्वीडन में है, और यह स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और लड़की सबको याद हो जाएगा, उन लोगों के कपड़ा से जुड़ा हुआ गोटा है तो लोग याद कर लेंगे। तो गोटा नहर जो होता है यह मुख्य रूप से स्वीडन में है, और यह गोटा नहर स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से जोड़ता है। और गोटा लड़की के कपड़ा उपड़ा में कुछ होता है गोटा वगैरह, तो लड़की लोग नेसेसरी याद कर लेंगे। आइए उसके बाद मैनचेस्टर नहर, तो मैनचेस्टर नहर आपका ग्रेट ब्रिटेन में है, और यह मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर को लिवरपूल से जोड़ता है, यह दोनों शहर है, मैनचेस्टर भी शहर है और लिवरपूल भी है, तो याद रखिएगा। तो मैनचेस्टर नहर जो मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन में है, यह मैनचेस्टर शहर को लिवरपूल से क्या करता है, जोड़ता है। आइए एक है उत्तरी सागर नहर जो मुख्य रूप से जर्मनी में है, और यह उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ता है, तो याद रखिएगा। तो उत्तरी सागर को ही जोड़ता है किससे, एम्स्टर्डम से। आइए न्यू वाटर वे जो है, यह जो आपका नहर है मुख्य रूप से जर्मनी में है, और ये उत्तरी सागर को राइटरडम से जोड़ता है, ठीक ना। तो आपका जो न्यू वाटर वे जो है यह जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर को राइटरडम से जोड़ता है। अगला आते हैं बोल्गा नहर, अगला क्या है, बोल्गा नहर जो मुख्य रूप से रूस में है, मुख्य रूप से कहाँ है, रूस में, यह रोस्टोव को स्टालिनग्राड से जोड़ता है, तो याद रखिएगा बोल्गा नहर रोस्टोव को स्टालिनग्राड से क्या करता है, जोड़ता है। फिर उसके बाद है वेलेंट नहर जो यूएसए में है, और ईरी को ओंटारियो से जोड़ता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, ठीक ना। तो वेलेंट नहर मुख्य रूप से यूएसए में है, और ईरी और ओंटारियो क्या करता है, जोड़ता है, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद केपी नहर है जो मुख्य रूप से अपना भारत में है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। अब भारत की सबसे लंबी नदी आपका इंदिरा गांधी नहर है, जो हरिके बैराज से वह नहर निकलती है, जो हम भूगोल में आपको पढ़ाएंगे। भारत की जो सबसे लंबी नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है, जो आपका पंजाब में एक हरिके बैराज है, जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी दोनों मिलते हैं ना, वहीं पर एक हरिके बैराज है, और वहीं से आपका इंदिरा गांधी नहर निकली है, जो मुख्य रूप से राजस्थान में बहती है, ठीक ना। आइए तो आपका केपी नहर जो भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। उसके बाद लास्ट है अल्बर्ट नहर, जो आपका पश्चिमी यूरोप में है। अल्बर्ट नहर कहाँ है, पश्चिमी यूरोप में है, और यह एंटवर्प लीग और वेनेलक्स याद रखिएगा। तो अल्बर्ट नहर जो है पश्चिमी यूरोप में है, एंटवर्प लीग और वेनेलक्स को क्या करता है, जोड़ता है। इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1, 2 और 3 है, यह सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 1, 2 और 3 जो लिखे ऊपर में ना, यह बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और यहाँ आपका जो स्वेज नहर है यह मात्र 168 किलोमीटर लंबा है, 168 किलोमीटर लंबा है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी बातों के साथ हम विराम देते हैं, ठीक ना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, और कम समय में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग पुरवाइए, जो भी आपके रिलेशन में दोस्त यार वगैरह जो है उस सबको शेयर कीजिए, ताकि वो लोग सब्सक्राइब कर ले। तो कम से कम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 1000 सब्सक्राइबर पुरवाइए, ठीक ना। और आप खुद देखेंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, सुने हुए हैं, और डायरेक्ट आप उसको आराम से कम समय में हल कर सकते हैं, ठीक ना। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद लेता हूँ। जय हिंद।